हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 बुक जो जारी किया गया है उसी को कवर करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इसमें जो है 25 टोटल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। ये बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए। उसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो है वो खान सर, SK झा, घटना चक्र और रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम बुक 1 को कवर भी कराया जा चुका है। इससे पहले चक्षु पब्लिकेशन का भी बुक कराया जा चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सुखी हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। तो अध्यापिका शब्द में जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इका प्रत्यय है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दोहा और चौपाई कैसे छंद है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मात्रिक छंद है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, सतकर्म का संधि विच्छेद है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सत प्लस कर्म, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, दही बड़ा में कौन सा समास है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन तत्पुरुष समास है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लज्जित होना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, उत्थान का विलोम है शब्द है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन पतन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आगे कुआं पीछे खाई हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र का समानार्थी शब्द देवराज हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा, सूरपति, देवेंद्र हो जाएगा। ये सभी जो है इंद्र का समानार्थी शब्द है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन भक्तों की मंडली जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 11 नंबर सवाल दिए गए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। अगला सवाल जो है वो इंग्लिश का है, अप्रोप्रिएट मीनिंग चुनना है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा फ्रेज का। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन बोल्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, यहाँ से दिया गया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग डेट बेस्ट सूट द गिवन वर्ड। तो राइट जो फिजिकल का हो जाएगा राइट आंसर 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन रिस्क हो जाएगा। इसका मैथ का प्रश्न है। मैथ का सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का बी ऑप्शन 2x - 3y - 10 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 9 हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 18 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 31 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 100 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इन सभी का डिस्कशन टेलीग्राम पर कराया जाएगा मैथ का। 20 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, 21 नंबर सवाल का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा और 22 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 6:4:3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, ये भी मैथ का ही है, ए ऑप्शन 135 दिन हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 124 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 3x² हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मैथ का ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 315 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो जीके का है, यहाँ से हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। दिया गया है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो इंडिका है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहकर संबोधित किया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्यम वर्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, मुगल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बहादुर शाह द्वितीय या जफर के समय में थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, मीर जुमला था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अलबरूनी था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, कन्नौज था। अगला प्रश्न देख लीजिए, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, कृष्ण का। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा सवाई जय सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 35 नंबर सवाल दिया गया, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कलिंग नरेश खारवेल था। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भूभाग नहीं व्यापार। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, औरंगजेब मनुची। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया है, फुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 3 1 2 हो जाएगा। यानी ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 41 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, दिया गया 42 नंबर सवाल, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? राइट जो आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा देख लेते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि पहला है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, 43 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुर्नूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, पेन्नेरू नदी के किनारे से। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, सूर्य से निकटतम ग्रह है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बुध है। सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और देख लेते हैं, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और सूर्य का सबसे दूर ग्रह जो है वो वरुण है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और पृथ्वी का निकटतम तारा जो है वो सूर्य है। अगला सवाल देख लीजिए, 45 नंबर प्रश्न दिया गया, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन का। वायुमंडलीय संरचना में जो है नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो 21% लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है।
इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है 46 नंबर प्रश्न, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला सवाल देख लीजिए 47 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, टर्शियरी काल में हुई थी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो टर्शियरी काल में हुई थी। टर्शियरी युग पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 70 मिलियन वर्ष पूर्व से 10 लाख 1 मिलियन वर्ष तक का काल होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है तारापुर प्रसिद्ध है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर जो है भारत में, तारापुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। में 1969 में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है वो 1948 में की गई थी। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न दिया गया, सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया है। कूट का प्रयोग करके मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का, यहाँ से देख लीजिए डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1, यानी ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। दिया गया है अगला प्रश्न, 51 नंबर सवाल दिया गया, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्षोभमंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न वायु दाब केंद्र कहलाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चक्रवात कहलाता है। अगला सवाल देख लीजिए 53 नंबर सवाल दिया गया है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हरिकेन कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य में स्थित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फेरल का नियम संबंधित है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, वायु संचार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 56 नंबर सवाल दिया गया, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जजिकल रिव्यू की संरचना की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देख लीजिए 57 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्वों के रूप में नहीं हुआ है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा का उल्लेख। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के यहाँ से हम लोग 58 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 58 नंबर सवाल दिए गए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सभी मतों का समान मूल्य का विधान नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए, द्वैध शासन का प्रयोग या प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 11वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, एक न्यायिक सलाहकार होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश बना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 65 नंबर सवाल, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, गोवा बना। अगला प्रश्न देख लीजिए 66 नंबर सवाल दिया गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कोई व्यक्ति
भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है नागरिक समता का आशय है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 68 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, कानून के समक्ष समता से। अगला प्रश्न देख लीजिए 69 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संसद जो है विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4.2 × 10⁻³ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से ओमिया चालक है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कांस्टेंट यानी नियत होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा आवेश की मात्रा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 76 नंबर सवाल दिया गया, थर्मोस्टेट क्या होता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आइंस्टीन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आकाश में सबसे चमकदार तारा है, राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सेरेस जो है वो सबसे चमकदार तारा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी के भ्रमण की गति होती है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है, राइट जो आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 10⁻17 जूल के क्रम में होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूरेनियम 238 92 परमाणु में होते हैं, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है, राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियो एक्टिविता को उत्पन्न किया था, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेनरी बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक जो है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूरेनियम 238 92 के नाभिक में नहीं होता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 146 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाभिकीय संलयन। अगला सवाल देख लीजिए, नाभिक की खोज किसने की थी, तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेनरी रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हीलियम है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हंसने वाली गैस है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा मीथेन यानी CH4 जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस यानी उपरोक्त सभी रोगों के लिए। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से विषाणु यानी वायरस जनित रोग कौन सा है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एड्स जो है वो वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कैरोटिड लेबरविंथ का कार्य होता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 94 नंबर सवाल, 94 नंबर सवाल दिया गया है यहाँ से, अमीबा गति करता है, राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, अपादाभो यानी स्यूडोपीडिया के द्वारा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, रेगिस्तान में वनारोपण में बाधा है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कम वर्षा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दालचीनी पेड़
के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, छाल से। अगला प्रश्न देख लीजिए, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलॉइड होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निकोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस यानी कान की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी फीमर होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अपघटक कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंतःस्रावी ग्रंथि। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है